ईरान और सऊदी के बीच में ताल्लुकात कितने भी नॉर्मल हो जाने के दावे किए जाएं, लेकिन सच्चाई इससे बरअक्स है। ताज़ा खबर यह है कि ईरान के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर को सऊदी में गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उस वक्त जब वो हज के लिए सऊदी पहुंचे थे। गिरफ्तार किए जाने वाले आगा गुलाम रजा कासिमियान ईरान का जाना माना चेहरा है और इस्लामिक टीवी चैनल महफिल टीवी से ताल्लुक रखते हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्कॉलर आगा कासिमियान हज के लिए सऊदी पहुंचे, वहां से एक वीडियो शूट कर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो खासा वायरल हो गया। इसके बाद उन्हें सऊदी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल अपने वीडियो में आगा कासिमियान ने इस्लाम के दो पवित्र शहरों वाले मक्का और मदीना के देश सऊदी में तेजी से बढ़ रहे व्याभिचार और सांस्कृतिक पतन का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने बुराई के सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कारोबारियों ने काबे के आसपास के इलाकों में भी जुए के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं। इल्जाम लगा दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे बनी उमैया का जमाना फिर लौट आया है। उन्होंने तो वहां खड़े होकर ये तक कह दिया कि अब इमामे जमाना के आने की महक महसूस होने लगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो में दावा किया कि सऊदी में सख्ती तो बहुत है, लेकिन हज के मसाइल को समझने और जानने का कोई इंतजाम नहीं। इसके बाद सऊदी में आगा कासिमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया ने इस खबर पर काफी कुछ लिखा है और वहां के टीवी चैनल इस पर बहस भी कर रहे हैं, लेकिन सऊदी और ईरान की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि इसी साल से सऊदी और ईरान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हुई है। साल 2015 में दोनों देशों के बिगड़े संबंधों में साल 2023 के बाद कुछ गर्मजोशी आई थी, वो भी तब जब चीन ने इन दो शिया और सुन्नी ताकतों में सुलह करवाई थी। दरअसल साल 2015 के बाद से ईरानी नागरिक फ्लाइट से हज के लिए नहीं जा पाते थे, बल्कि आजमीन के ग्रुप को चार्टर प्लेन बुक करना होता था। पिछले दिनों सऊदी की रॉयल फैमिली के मेंबर और डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान अल सऊद ईरान पहुंचे थे। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात भी की थी। लेकिन इस बीच ईरान के एक बड़े आलिम दीन की सऊदी में गिरफ्तारी से क्या दोनों देशों के ताल्लुकात में फिर कोई दिक्कत आ सकती है? इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। इससे पहले भी एक शिया आलिम दीन की सऊदी में फांसी के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे और ईरान में सऊदी की एम्बेसी को बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि सऊदी में धार्मिक और राजनीतिक आलोचना पर काफी सख्ती बरती जाती है। अब देखना होगा कि ईरान के चर्चित चेहरे और कुरान के मशहूर शिया स्कॉलर को छुड़वाने ईरान सरकार क्या कोई पहल करती भी है या नहीं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब से वापसी हुई है, तभी से उनके अलग ही तेवर दिख रहे हैं। बल्कि व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ट्रंप काफी आक्रामक भी दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप की बात को जो भी नेता और देश मानने से इनकार कर देता है, उन्हें ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इसमें चाहे वो अमेरिकी नेता हो या फिर दुनिया के किसी भी देश का बड़ा नेता, पीएम या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। अब पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई थी, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी। तो अब ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री के ऊपर फायर होते नजर आए। खबर तो यह भी है कि ट्रंप की नेतन्याहू के साथ तीखी बहस भी हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, जिसमें ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर चर्चा हो रही थी। इजरायल के चैनल 12 ने सोमवार को जानकारी दी कि दोनों नेता तेहरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए एकमत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुरुवार को कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। ट्रंप ने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वो एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा, लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो। चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग लगा।
ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजराइल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है कि ट्रंप ने किसी बड़े नेता को फटकार लगाई हो, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने रामफोसा से बातचीत के दौरान एक वीडियो चलाया जिसमें शोइतों के नरसंहार के साक्ष्य दिखाए जाने का दावा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, गोरे लोग अपराध के मामले में औसतन ज्यादा निशाना बनते हैं, लेकिन देश में हत्या की दर बहुत ज्यादा है और पीड़ितों में ज्यादातर अश्वेत हैं। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध पर जेलेंस्की से भी भिड़ चुके हैं। वहीं वो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप दूसरे देशों के नेताओं को धमका रहे हैं, उन्हें कमजोर जताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनसे ताकतवर और उनसे मजबूत इस वक्त कोई नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए राजी कर लिया है। ट्रंप ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म होगा और पुतिन उनकी बात मान चुके हैं, लेकिन इसके उलट रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया है, जिससे ट्रंप के दावों को जोरदार झटका लगा है। अब ट्रंप को दूसरा झटका ईरान से लगा। ईरान ने भी अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए साफ कह दिया है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार नहीं करेगा, जो अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की एक महत्वपूर्ण शर्त मानी जा रही थी। ईरान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान के साथ परमाणु अधिकारों को सीमित करने की कोशिश करता है तो फिर ये वार्ता बेकार हो जाएगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर वर्षों पुराने तनाव को सुलझाने के लिए बातचीत हो रही है। दोनों ही पक्ष सार्वजनिक मंचों पर इस मुद्दे पर कड़े रुख के साथ सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बहुत अच्छे संवाद हुए। अमेरिका ने इस बीच ईरान के साथ 6 राउंड की बातचीत के बाद भी कोई नई तारीख नहीं तय की है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से यदि सच्ची नीयत से मिले तो वार्ता में सकारात्मकता आएगी, अन्यथा वो अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और ईरान दोनों ही अमेरिका के दबाव के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं, जो वैश्विक सुरक्षा और राजनयिक स्तर पर अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। रूस का यूक्रेन पर व्यापक हमला और ईरान का परमाणु संवर्धन जारी रखना ट्रंप की विदेश नीति के दावों के विपरीत है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष विराम वार्ता के बीच रूस ने यूक्रेनी शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 367 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। इन हमलों से अब तक 12 लोगों की मरने की खबर है। इस हमले पर ट्रंप ने कड़ी नाराजगी जताई और पुतिन की नीतियों की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन से खुश नहीं है और नहीं समझ पाते कि वो अचानक इस तरह के हमले क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे पुतिन को लंबे समय से जानते हैं और पहले उनके साथ संबंध ठीक थे, लेकिन अब पुतिन शहरों पर रॉकेट फेंक रहे हैं और आम लोगों को मार रहे हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब से वे रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, उसी दौरान रूस ने कई शहरों पर हमला किया, जो सही नहीं है और इससे साफ पता चलता है कि पुतिन के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। ये सब ट्रंप की विदेश नीति की बड़ी सफलता बताने वाली बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और अमेरिकी प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान किया है या फिर ये कहने की कोशिश की है कि अब वार्ता अंतिम मोड़ पर है, तभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो एक बड़े मोड़ पर पहुंच जाता है। दोनों ओर से ड्रोन हमले होते हैं। हाल फिलहाल में रूस द्वारा सैकड़ों ड्रोनों को यूक्रेन पर दागा जाना इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप प्रशासन इस स्थिति को कैसे संभालता है और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव आते हैं। वहीं अगर रूस के साथ ईरान के साथ भी वार्ता विफल हो जाती है तो फिर ये अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है।